हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर जो कि है छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती 2025 के लिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की उपभाषा मानी जाती है? द्रविड़, हिंदी, आर्य, ऑस्ट्रिक, तिब्बती, बर्मी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी आर्य। छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की उपभाषा मानी जाती है? हिंदी आर्य। इसमें व्याख्या दिया हुआ है, इसको आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ी भाषा मुख्य रूप से किस भाषा की उपशाखा है? अवधी, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी, बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रमुख लिपि कौन सी है? देवनागरी, कन्नड़, बंगाली, ओडिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ी भाषा को जन भाषा का दर्जा कब मिला? 1995, 2001, 2003, 2011। कब मिला? 2003 में छत्तीसगढ़ी भाषा को जन भाषा का दर्जा 2003 में मिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? 2001, 2003, 2005, 2013। कब मिला? 2003 में राजभाषा का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग का गठन कब हुआ? 2005, 2006, 2007 या फिर 2009। कब हुआ? 2005। छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग का गठन 2005 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्राचीन नाम कौन सा है? कौशल भाषा, माघी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली, अवधी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशल भाषा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विद्वान ने छत्तीसगढ़ी को हिंदी की एक उपभाषा माना? डॉक्टर ग्रिसन, राहुल सांस्कृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या किया? हिंदी की एक उपभाषा माना। छत्तीसगढ़ी को हिंदी की एक उपभाषा माना। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ी भाषा के कितने प्रमुख उपभाषायिक क्षेत्र माने जाते हैं? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ी प्रमुख उपभाषायिक क्षेत्र 4 हैं: छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, बस्तरिया और बिलासपुरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में टेंकर शब्द का अर्थ है? उनका, तुम्हारा, उसका, इनमें से कोई नहीं। क्या है टेंकर शब्द का अर्थ? उसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस वर्ग की बोलियों में आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर नरेश गुप्ता, डॉक्टर सुनील शुक्ला, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर रघुनंदन शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रघुनंदन शर्मा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर रघुनंदन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस प्रमुख भाषाई क्षेत्र में आती है? मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, द्रविड़ क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोर शब्द का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? मैं, तुम, वह, हम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैं को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? मोर। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में ग ध्वनि का उच्चारण किस प्रकार से होता है? तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य, दंत्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंठ्य। ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से, इसलिए कंठ्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में ते का अर्थ है आप, तुम, वह, वे। क्या अर्थ है ते का? तू। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है? मोर, तोर, ओकर, मेरा, तेरा, उसका, हमार, तुहार, उनकर। डी में दिया है सब सही, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब सही। इन सभी सर्वनाम का प्रयोग होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का संग्रह, छत्तीसगढ़ी भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन, छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों का सम्मान। क्या है छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य? छत्तीसगढ़ी भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तोर घर का शुद्ध हिंदी रूप होगा? तुम्हार घर, तेरा घर, तुम्हारा घर, दोनों ए और बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, तुम्हारा घर या फिर तेरा घर, दोनों का यही होगा। तोर घर का मतलब तुम्हारा घर या फिर तेरा घर। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ी भाषा किसे कच्छक भाषा भी कहा जाता है? कच्छच भाषा भी कहा जाता है। कौशल क्षेत्र की बोली, माघी भाषा, अवधी बोली, बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशल क्षेत्र की बोली। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है छत्तीसगढ़ी भाषा को 2003 में राज्य की राजभाषा घोषित किया गया। सही है, पहले देख चुके हैं। कारण है यह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी सही है, परंतु कारण स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस प्रिंट होना छूट गया है। इसका राइट आंसर क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं, पर कारण सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या में क्या दिया हुआ है? राजभाषा घोषित होने के कारण देवनागरी लिपि नहीं है, बल्कि भाषा का जनसंपर्क माध्यम होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषाई मानक में आती है? इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, तिब्बती, बर्मी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडो आर्यन। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रमुख उच्चारण क्षेत्र कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, अंबिकापुर,
कोरिया, जसपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर, बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में काकर शब्द का अर्थ है किसका, कैसे, कहाँ, कौन। क्या है काकर शब्द का अर्थ, किसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग के गठन का प्रमुख कारण क्या था। भाषा का मानकीकरण, भाषा का विकास, भाषा का संरक्षण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ी भाषा को संवैधानिक रूप से मान्यता किस सूची में दी जा सकती है। राज्य सूची, समवर्ती सूची, अनुसूची 8, अनुच्छेद 343। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची 8 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में मया शब्द का अर्थ है प्रेम, क्रोध, दया, अपमान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हवय का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है। खा रहा है, आ रहा है, गया। क्या है हवय का अर्थ, है। हवय मतलब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ी भाषा मुख्य रूप से किन राज्यों में बोली जाती है। किन राज्यों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ददरिया, दार्शनिक रामायण, पंडवानी, दैहान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक रामायण। छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है, दार्शनिक रामायण। व्याख्या में बोला गया है, जगमोहन सिंह द्वारा रचित दार्शनिक रामायण छत्तीसगढ़ी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है दार्शनिक रामायण किसके द्वारा रचित है, तो जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंडवानी की ख्याति प्राप्त गायिका कौन है। तीजन बाई, सविता देवांगन, रजनीबाई, उर्मिला वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीजन बाई। पंडवानी की ख्याति प्राप्त गायिका कौन है, तीजन बाई। व्याख्या में बोला गया है, तीजन बाई को पांडवानी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका के रूप में जाना जाता है और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे पाछे छत्तीसगढ़ी कृति के लेखक कौन है। हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर विनोद कुमार शुक्ल। कौन है आगे पाछे छत्तीसगढ़ी कृत के लेखक। हरिहर वैष्णव। व्याख्या है, हरिहर वैष्णव छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं और आगे पाछे उनकी प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में ददरिया किस विधा से संबंधित है। महाकाव्य, लोकगीत, नाटक, उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत। छत्तीसगढ़ी साहित्य में ददरिया किस विधा से संबंधित है, लोकगीत। व्याख्या में बोला गया है, ददरिया छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोकगीत है
जिसे ग्रामीण अंचल में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झन भूलौ रे मया प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत किसने लिखा? नरेंद्र देव वर्मा, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, हरिहर वैष्णव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र देव वर्मा। झन भूलौ रे मया प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत किसने लिखा? नरेंद्र देव वर्मा जी ने। व्याख्या में बोला गया है, नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ के महान कवि थे। उनका गीत झन भूलौ रे मया आज भी लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधे अधूरे सपना कृति किसकी है? डॉक्टर सुनील शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ल, मुकुटधर पांडे, हरिहर वैष्णव। किसकी कृति है आधे अधूरे सपना? विनोद कुमार शुक्ल। व्याख्या देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ी के आधुनिक साहित्यकार हैं। उनकी कृतियां हिंदी व छत्तीसगढ़ी दोनों में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हरिहर वैष्णव, डॉक्टर महेंद्र निगम, बलदेव प्रसाद मिश्र, मुकुटधर पांडे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलदेव प्रसाद मिश्र। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का इतिहास किसने लिखा? बलदेव प्रसाद मिश्र। व्याख्या है, बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य पर गहन शोध किया और इसका इतिहास प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, राम सत्ता छत्तीसगढ़ी नाटक किसकी रचना है? हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर वैष्णव। राम सत्ता छत्तीसगढ़ी नाटक किसकी रचना है? हरिहर वैष्णव की। व्याख्या देखते हैं। हरिहर वैष्णव छत्तीसगढ़ी रंगमंच के प्रमुख साहित्यकार हैं। राम सत्ता उनका महत्वपूर्ण नाटक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ी गीतांजलि के रचनाकार कौन है? मुकुटधर पांडे, पंडित लखनलाल गुप्ता, नरेंद्र देव वर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, पंडित लखनलाल गुप्ता। छत्तीसगढ़ी गीतांजलि के रचनाकार कौन है? पंडित लखनलाल गुप्ता। व्याख्या है, पंडित लखनलाल गुप्ता की छत्तीसगढ़ी गीतांजलि छत्तीसगढ़ी गीतों का संकलन है। छत्तीसगढ़ी गीतांजलि क्या है? छत्तीसगढ़ी गीतों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मया दे दे मया प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? नरेंद्र देव वर्मा, मुकुटधर पांडे, हरिहर वैष्णव, बलदेव प्रसाद मिश्र। नरेंद्र देव वर्मा। मया दे दे मया, ये पंक्ति नरेंद्र देव वर्मा जी की है। व्याख्या में बोला गया है, नरेंद्र देव वर्मा की कविताओं में प्रेम व मानवीय संवेदनाएं झलकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन है पंडवानी छत्तीसगढ़ की प्रमुख वाचिक परंपरा है। कारण में क्या बोला गया है? इसे केवल पुरुष कलाकार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। कथन सही है, कारण गलत है, क्योंकि इसे महिलाएं और पुरुष कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है, कारण गलत है। व्याख्या में क्या बोला गया है? पंडवानी वाचिका परंपरा है, लेकिन इसे महिलाएं भी गाती हैं, जैसे कि तीजन बाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोनहा बिंदिया किस साहित्यकार की रचना है? मुकुटधर पांडे, नरेंद्र देव वर्मा, हरिहर वैष्णव, बलदेव प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिहर वैष्णव।
सोनहा बिंदिया किस साहित्यकार की रचना है? हरिहर वैष्णव। व्याख्या में बोला गया है सोनहा बिंदिया हरिहर वैष्णव की प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास कौन सा है? झन भूलौ रे मया, गोडवाना, आगी, दाई। क्या है छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास? आगी। व्याख्या क्या है? आगी छत्तीसगढ़ी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ी के पिता किसे कहा जाता है? हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, नरेंद्र देव वर्मा। किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी के पिता? मुकुटधर पांडे को। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास में उनके योगदान के कारण मुकुटधर पांडे को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी साहित्य का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पगडंडी किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल, हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र। पगडंडी किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ी कविता आधा जंगल के रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, मुकुटधर पांडे, गजानन माधव मुक्तिबोध, सतीश कामराज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। छत्तीसगढ़ी कविता आधा जंगल के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। व्याख्या में बोला गया है, विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रमुख आधुनिक कवि हैं। उनकी रचना आधा जंगल सामाजिक यथार्थ को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हृदयराम हायरा प्रसाद, मुकुटधर पांडे, चंपाराम यादव, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदयराम हायरा प्रसाद, छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 18 है, झन भूलौ दे राज नाटक के लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, चंपाराम यादव, बलदेव प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण पांडे। कौन है झन भूलौ दे राज नाटक के लेखक? चंपाराम यादव। व्याख्या है, चंपाराम यादव ने छत्तीसगढ़ी रंगमंच और नाट्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ी के प्रथम काव्य संग्रह डिंडोरी के जोगी के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे, नारायण सिंह ठाकुर, लाला जगदलपुरी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। कौन है? नारायण सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ी के प्रथम काव्य संग्रह डिंडोरी के जोगी के रचनाकार हैं नारायण सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 20 है, महुआ घटवारिन महाकाव्य का लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, लोचन प्रसाद पांडे, पद्माकर गुप्ता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडे क्या है? महुआ घटवारिन महाकाव्य के लेखक। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ी काव्य घुरवा के गीत किसकी रचना है? लाला जगदलपुरी, मुकुटधर पांडे, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला जगदलपुरी
क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ी काव्य घुरवा के गीत किसकी रचना है? लाला जगदलपुरी जी की। इसमें व्याख्या में बोला गया है, लाला जगदलपुरी ने घुरवा के गीत के माध्यम से ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति को चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ी हास्य कविता के लिए प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? मुकुटधर पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, चंपाराम यादव, विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। छत्तीसगढ़ी हास्य कविता के लिए प्रसिद्ध रचनाकार हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। क्वेश्चन नंबर 23 है, माटी माटी अर्जना के कवि कौन हैं? पद्माकर गुप्ता, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्माकर गुप्ता। क्या है? माटी माटी अर्जना के कवि हैं पद्माकर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुपा रे सोन सोन गीत किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे, लाला जगदलपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध, विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला जगदलपुरी। सुपा रे सोन सोन गीत लाला जगदलपुरी की है। इसका व्याख्या देखते हैं। यह रचना छत्तीसगढ़ की कृषि, संस्कृति और ग्रामीण जीवन को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धरती गगन के गोट किसकी कृति है? मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लाला जगदलपुरी, पद्माकर गुप्ता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर गुप्ता। धरती गगन के गोट किसकी कृति है? पद्माकर गुप्ता। इसमें इसकी व्याख्या में बोला गया है, पद्माकर गुप्ता ने धरती गगन के गोट में प्रकृति और जीवन के सामंजस्य को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ी के चर्चित नाटककार नरेंद्र देव वर्मा किस गीत के लिए प्रसिद्ध हैं? किस गीत के लिए प्रसिद्ध हैं? अरपा पैरी के धार, सुपा रे सोन सोन, महुआ घटवारिन, माटी माटी अर्जना। तो नरेंद्र देव वर्मा जी अरपा पैरी के धार के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पगडंडी उपन्यास किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, मुकुटधर पांडे, लाला जगदलपुरी, चंपाराम यादव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। पगडंडी उपन्यास किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ी काव्य संकलन जय जोहार किसने लिखा? गजानन माधव मुक्तिबोध, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लाला जगदलपुरी। किसने लिखा? रामेश्वर शुक्ल अंचल ने। क्या लिखा? छत्तीसगढ़ी काव्य संकलन जय जोहार। व्याख्या देखते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं देशभक्ति और जन जागरण पर आधारित रही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह पिहरी के पंछी किसकी कृति है? लाला जगदलपुरी, पद्माकर गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, मुकुटधर पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला जगदलपुरी। छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह पिहरी के पंछी लाला जगदलपुरी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ी महाकाव्य रामराज किसने लिखा? लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पद्माकर गुप्ता, लाला जगदलपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ी महाकाव्य रामराज किसने लिखा? लोचन प्रसाद पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है?
लिखित रूप में उपलब्ध होना, मौखिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, केवल धार्मिक स्वरूप होना, केवल शहरी क्षेत्रों में सीमित होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है ये। व्याख्या भी देखते हैं। लोक साहित्य मौखिक परंपरा से आगे बढ़ा है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोकगीत है पंडवानी, फगुआ, कर्मा, सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडवानी गायन शैली की प्रमुख गायिका है तीजन बाई, दुर्गाबाई उइके, हबीब तनवीर, अनसुईया बाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीजन बाई। क्या है ये, पंडवानी गायन शैली की प्रमुख गायिका। व्याख्या देखते हैं। पद्म विभूषण तीजन बाई पंडवानी की सबसे प्रसिद्ध गायिका है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्मा गीत किस अवसर पर गाया जाता है, विवाह, कृषि कार्य, कर्मा पूजा, दिवाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मा पूजा। कर्मा गीत को कर्मा पूजा पे गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में नाचा का संबंध है लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक गाथा। नाचा का संबंध किससे है, लोक नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोला है, कथन में है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में लोक कथाओं का विशेष स्थान है। सही है। कारण में है लोक कथाएं समाज की मान्यताओं और आदर्शों और नैतिक शिक्षा को व्यक्त करती हैं, ये भी सही है। इसमें ऑप्शंस छूट गए हैं, तो इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से राइट आंसर लेना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडवानी गायन में कौन सी 2 शैलियाँ प्रसिद्ध हैं, कपार और गहबर, पंडरी और पंडवानी, वेदमती और कपार, ददरिया और पंथी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेदमती और कपार। पंडवानी की 2 शैलियाँ हैं, वेदमती और कपार। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य शुआ किस मौसम से संबंधित है, गर्मी, वर्षा, शरद ऋतु, दीपावली। किस मौसम से संबंधित है, दीपावली। सुआ। व्याख्या में बोला गया है सुआ नृत्य दीपावली के बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ददरिया गीत प्रायः किस अवसर पर गाए जाते हैं, विवाह, श्रम विश्राम, अंतिम संस्कार, युद्ध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रम विश्राम के समय क्या गाया जाता है, ददरिया गीत। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। ददरिया गीत प्रेम और मनोरंजन से जुड़े होते हैं, इन्हें श्रम विश्राम के समय गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक नाट्य पंथी का संबंध किस संप्रदाय से है, कबीर पंथ, राउत नाचा, सतनाम पंथ, वैष्णव पंथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतनाम पंथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत सोहर गाया जाता है विवाह के समय, जन्म के अवसर पर, फसल कटाई के समय, अंतिम संस्कार पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्म के अवसर पर क्या गाया जाता है, सोहर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन और कारण है। कथन में बोला गया है राउत नाचा छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। सही है।
कारण है यह दीपावली के समय गोवर्धन पूजा के अवसर पर किया जाता है। ये भी सही है। इसमें भी ऑप्शंस छूट गया है, प्रिंट नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी नृत्य जिसमें मृदंग, झांझ और टिमकी का उपयोग होता है। पंथी, कर्मा, शुआ, ददरिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंथी। इस नृत्य में मृदंग, झांझ और टिमकी का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विवाह गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह, मृत्यु, हाट बाजार, जुलूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवाह गीत तो विवाह के अवसर पर ही गाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोक गाथा चंदैनी गोंदा का प्रमुख विषय क्या है? युद्ध, प्रेम कथा, धार्मिक शिक्षा, हास्य, व्यंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम कथा। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत फगुआ गाया जाता है होली पर, दिवाली पर, श्रावण मास में, मकर संक्रांति पर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, होली पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीत फगुआ होली पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकगीत झूमर मुख्य रूप से किस समाज का है? गोंड समाज, सतनामी समाज, राउत समाज, बंजारा समाज। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, गोंड समाज। झूमर लोकगीत, ये क्या है? झूमर लोकगीत है। ये किस समाज का है? मुख्य रूप से गोंड समाज का। क्वेश्चन नंबर 18 है, माई पारबोला किस प्रकार की रचना है? लोक कथा, लोकगीत, लोकगाथा, लोक नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक कथा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लीला का प्रयोग छत्तीसगढ़ में किसके लिए किया जाता है? नृत्य, नाटक, गीत, कथा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाटक। नाटक के लिए लीला का प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंडवानी का प्रमुख विषय है? रामायण, महाभारत, गीता, पुराण। करेक्ट आंसर है महाभारत, ऑप्शन नंबर बी। पंडवानी का प्रमुख विषय क्या है? महाभारत। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंथी नृत्य कब किया जाता है? कबीर जयंती, गुरु घासीदास जयंती, गणेश चतुर्थी, होली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु घासीदास जयंती। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन और कारण से है। कथन है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में गीत और गाथाएं दोनों मिलती हैं। सही है। कारण है, ये लोक जीवन की संपूर्ण झांकी प्रस्तुत करती है। ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ददरिया गीत मुख्य रूप से किस भाव से संबंधित है? देशभक्ति, श्रृंगार, वीर रस, करुणा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। ददरिया गीत मुख्य रूप से किस भाव से संबंधित है? श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ी लोक नाटक नाचा में प्रमुख पात्र होता है? पंडित, चंगूर, जोकर, विदूषक या फिर गुरवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोकर या विदूषक का। छत्तीसगढ़ी लोक नाटक नाचा में प्रमुख पात्र क्या होता है? जोकर का। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोंड समाज का प्रमुख नृत्य है? ददरिया, कर्मा, झूमर, सुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मा। गोंड समाज का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, देवार गीत किस समुदाय से संबंधित है? पनका, देवारी, राउत, गोंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
क्या है? दीवारी। क्वेश्चन नंबर 27 है, लीला नाच किस परंपरा से जुड़ा है? रामलीला, कृष्ण लीला, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। रामलीला और कृष्ण लीला दोनों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ी पंडवानी में गायक किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है? मंजीरा, हारमोनियम, तंबूरा, नगाड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंबूरा। छत्तीसगढ़ी पंडवानी में गायक किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तंबूरा का। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकगीत बिहाव की एक उपश्रेणी है। शोहर, कर्मा, ददरिया, मड़वा गीत। क्या है? मड़वा गीत। लोकगीत बिहाव की एक उपश्रेणी क्या है? मड़वा गीत। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली कलाकार हैं। दुर्गाबाई उइके, तीजन बाई, हबीब तनवीर, अनुसुईया बाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीजन बाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, बांग्ला, तेलुगु, गुरुमुखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की सदस्य है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन, चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडो आर्यन। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ी में तहाँ का अर्थ होता है वहाँ, यहाँ, कहाँ, तब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वहाँ। छत्तीसगढ़ी में तहाँ का क्या मतलब होता है? वहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। कौन मतलब हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? कौन। ये किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ी में काबर शब्द का प्रयोग होता है कारण पूछने के लिए, समय पूछने के लिए, स्थान बताने के लिए या फिर विशेषण के रूप में। काबर शब्द का प्रयोग होता है किसमें होता है? कारण पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन है छत्तीसगढ़ी में वैसने शब्द विशेषण है। सही है। कारण में बोला गया है क्योंकि यह किसी वस्तु की विशेषता बताता है। ये भी सही है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खावत शब्द छत्तीसगढ़ी में किस क्रिया रूप को दर्शाता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, संभाव्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ी में मन का प्रयोग किसके लिए होता है? बहुवचन सूचक, एकवचन सूचक, कारक सूचक, लिंग सूचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुवचन सूचक। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है? गुत्तुर शब्द का अर्थ है मधुर, कठिन, बड़ा, तेज। क्या है? गुत्तुर शब्द का अर्थ है मधुर। क्वेश्चन नंबर 10 है, तोला में प्रयुक्त ला क्या है? कारक चिन्ह, प्रत्यय, उपसर्ग, अवयव। क्या है? कारक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ी में हवय किस प्रकार की क्रिया है? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, भाववाचक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहायक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर नरेश गुप्ता, डॉक्टर सुनील शुक्ला, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर रघुनंदन शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रघुनंदन शर्मा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर रघुनंदन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस प्रमुख भाषाई क्षेत्र में आती है? मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, द्रविड़ क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोर शब्द का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? मैं, तुम, वह, हम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैं को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? मोर। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में ग ध्वनि का उच्चारण किस प्रकार से होता है? तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य, दंत्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंठ्य। ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से, इसलिए कंठ्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में ते का अर्थ है आप, तुम, वह, वे। क्या अर्थ है ते का? तू। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है? मोर, तोर, ओकर, मेरा, तेरा, उसका, हमार, तुहार, उनकर। डी में दिया है सब सही, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब सही। इन सभी सर्वनाम का प्रयोग होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का संग्रह, छत्तीसगढ़ी भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन, छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों का सम्मान। क्या है छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य? छत्तीसगढ़ी भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तोर घर का शुद्ध हिंदी रूप होगा? तुम्हार घर, तेरा घर, तुम्हारा घर, दोनों ए और बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, तुम्हारा घर या फिर तेरा घर, दोनों का यही होगा। तोर घर का मतलब तुम्हारा घर या फिर तेरा घर। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ी भाषा किसे कच्छक भाषा भी कहा जाता है? कच्छच भाषा भी कहा जाता है। कौशल क्षेत्र की बोली, माघी भाषा, अवधी बोली, बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशल क्षेत्र की बोली। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है छत्तीसगढ़ी भाषा को 2003 में राज्य की राजभाषा घोषित किया गया। सही है, पहले देख चुके हैं। कारण है यह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी सही है, परंतु कारण स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस प्रिंट होना छूट गया है। इसका राइट आंसर क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं, पर कारण सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या में क्या दिया हुआ है? राजभाषा घोषित होने के कारण देवनागरी लिपि नहीं है, बल्कि भाषा का जनसंपर्क माध्यम होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषाई मानक में आती है?
इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, तिब्बती, बर्मी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडो आर्यन। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रमुख उच्चारण क्षेत्र कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, अंबिकापुर, कोरिया, जसपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर, बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में काकर शब्द का अर्थ है? किसका, कैसे, कहाँ, कौन? क्या है काकर शब्द का अर्थ? किसका? क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग के गठन का प्रमुख कारण क्या था? भाषा का मानकीकरण, भाषा का विकास, भाषा का संरक्षण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ी भाषा को संवैधानिक रूप से मान्यता किस सूची में दी जा सकती है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, अनुसूची 8, अनुच्छेद 343। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची 8 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में मया शब्द का अर्थ है? प्रेम, क्रोध, दया, अपमान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हवय का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? खा रहा है, आ रहा है, गया। क्या है हवय का अर्थ? है, हवय मतलब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ी भाषा मुख्य रूप से किन राज्यों में बोली जाती है? किन राज्यों में बोली जाती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंखा का अर्थ क्या है? कान, आँख, हाथ, पैर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आँख। क्वेश्चन नंबर 2 है, भौरा का अर्थ क्या है? मधुमक्खी, बैल, भैंस, बकरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी। जिसका आंसर आपको पता है कमेंट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ी में चिराई किसे कहते हैं? पक्षी, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पक्षी को। पक्षी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? चिराई। क्वेश्चन नंबर 4 है, डहर शब्द का अर्थ क्या है? घर, रास्ता, नदी, खेत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रास्ता। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोर छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं? बकरी, मयूर, बैल, गाय। किसे कहते हैं मोर? मयूर को। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोकरा, बोकर का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? बच्चे, बकरी का बच्चा, बकरा, बिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बकरी का बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कागा, कागा का अर्थ क्या है? कौवा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौवा। कौवा को ही कागा भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धुर्रा का अर्थ क्या है? धूल, पानी, मिट्टी, आग। क्या है धुर्रा का अर्थ? धूल।
धूल को ही छत्तीसगढ़ी में धुर्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लइका का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? बच्चा, जवान लड़का, पुरुष, बुजुर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चा। लइका का अर्थ क्या है? बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 है, औ छत्तीसगढ़ी में किसका अर्थ है? और, बहुत, थोड़ा, नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और को छत्तीसगढ़ी में औ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिरकुट का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? बेकार व्यक्ति, बच्चा, पुराना चीज, लड़का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकार व्यक्ति। चिरकुट का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? बेकार व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 12 है, टोल शब्द का अर्थ क्या है? गांव का हिस्सा, तालाब, रास्ता, बाजार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांव का हिस्सा। गांव का हिस्सा को टोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीढ़ का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? पीढ़ी, पीठ, पीपल का पेड़, चूल्हा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीपल का पेड़। क्वेश्चन नंबर 14 है, खुरपा छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं? हाथ की फावड़ा, बेंच, बर्तन, चाकू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथ की फावड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिरई चूहिया में चिरई का अर्थ क्या है? बिल्ली, कुत्ता, पक्षी, चूहा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। चिरई चूहिया में चिरई का अर्थ पक्षी है और चूहिया का अर्थ क्या है? चूहा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाटी का अर्थ क्या है? चूल्हा, मिट्टी का बर्तन, खेत, जानवर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूल्हा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुनगा छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं? छाता, झूला, सिर, बंदूक। यहाँ तो ऑप्शन में ये मुनगा नहीं होगा, ये होगा मूड़ या फिर मुड़ी। छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं? छाता, झूला, सिर, बंदूक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर। सिर को ही क्या छत्तीसगढ़ी में सिर को क्या बोलते हैं? मूड़ या फिर मुड़ी। क्वेश्चन नंबर 18 है, खुरुचनी का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? बछिया, झाड़ियों में खुरचने वाला, लकड़ी, मिट्टी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झाड़ियों में खुरचने वाला, खुरुचनी। क्वेश्चन नंबर 19 है, काघा का अर्थ क्या है? कौवा, बकरी, भेड़, बिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौवा। कौवा को ही काघा या फिर कागा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ढेला का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? छोटा पत्थर, बाल्टी, थैली, खेत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा पत्थर। छोटा पत्थर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? ढेला। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिपाही छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं? सैनिक, पुलिस, गांव वाला, लड़का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैनिक। क्वेश्चन नंबर 22 है, लुगरा का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? कपड़ा, जूता, पगड़ी, टोपी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा। कपड़ा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? लुगरा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोड का अर्थ क्या है? जंगल, लकड़ी, चोट, घर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुर्रा का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या है? बकरी का बच्चा, बकरा, बच्चा, मुर्गा।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बकरा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोटा का अर्थ क्या है? टुकड़ा, गांव, आदमी, जानवर। क्या है गोटा का अर्थ? टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाजी छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं? सब्जी, पकवान, फल, अनाज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब्जी को। भाजी छत्तीसगढ़ी में, सब्जी को ही छत्तीसगढ़ी में भाजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पावटा का अर्थ क्या है? छोटी सड़क, रास्ता, पैर की जगह, पुल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी सड़क। क्वेश्चन नंबर 28 है, चिड़ै और चूहिया मिलकर क्या बनता है? जानवर, पक्षी और चूहा, पौधा, खाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पक्षी और चूहा। क्वेश्चन नंबर 29 है, घुर्रा छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं? ढेला, बछिया, मिट्टी, घर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बछिया को। क्वेश्चन नंबर 30 है, झिनझिन का अर्थ क्या है? मधुमक्खी की आवाज़, बकरी का बच्चा, झरने का पानी, बाज की आवाज़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी की आवाज़ को ही झिनझिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ी समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, भाषा का प्रचार प्रसार, केवल राजनीति, खेल, समाचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा का प्रचार प्रसार। छत्तीसगढ़ी समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का प्रचार प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवा छत्तीसगढ़ किस प्रकार का माध्यम है? पत्रिका, समाचार पत्र, रेडियो कार्यक्रम, टीवी चैनल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र। नवा छत्तीसगढ़ किस प्रकार का माध्यम है? समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ी साहित्यिक रेडियो पत्रिका का नाम क्या था? मोर भुइयाँ, छत्तीसगढ़ दर्शन, हमर भाषा, लोकगीत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर भुइयाँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोर भुइयाँ का प्रसारण कहाँ से होता था? आकाशवाणी, दूरदर्शन, निजी चैनल, समाचार पत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकाशवाणी। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा का विकास मुख्यतः किस दशक में हुआ? 1960, 1970, 1980 या फिर 1990। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1980। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुरिया राम लखन किस क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी फिल्म है? शिक्षा, मनोरंजन, राजनीति, समाज सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में सिनेमा का क्या योगदान है? केवल खेल, लोक संस्कृति और भाषा का प्रचार, राजनीति, केवल शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक संस्कृति और भाषा का प्रचार। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुरता किस माध्यम में छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रचारित किया गया? समाचार पत्र, रेडियो, फिल्म, अखबार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ी समाचार पत्रों की संख्या आज के समय में कितनी है? 5 से 10, 20 से 25, 50 से अधिक या फिर 100 से अधिक। कितनी है? 50 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार पत्रों की भूमिका क्या है? केवल मनोरंजन,
सामाजिक जागरूकता और भाषा संरक्षण, केवल व्यापार, केवल खेल समाचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक जागरूकता और भाषा संरक्षण। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार पत्रों की भूमिका क्या है? क्या है? सामाजिक जागरूकता और भाषा का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ी रेडियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? केवल खेल, भाषा और संस्कृति का प्रचार, केवल राजनीति, विज्ञापन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा और संस्कृति का प्रचार। छत्तीसगढ़ी रेडियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? भाषा और संस्कृति का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकाशवाणी का छत्तीसगढ़ी प्रसारण किस वर्ष से शुरू हुआ? 1950, 1963, 1975, 1980। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1963। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी मानी जाती है? गांव के गाना, हरिहर कथा, कुरिया राम लखन, बलम पचम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुरिया राम लखन। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ी पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का प्रचार, खेल, व्यापार, केवल खबरें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा का प्रचार। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोर भुइयाँ किस भाषा में प्रसारित होता था? हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मराठी, अंग्रेजी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ी समाचार पत्रों में मुख्य विषय क्या होते हैं? राजनीति, समाज, संस्कृति, केवल खेल, केवल फिल्म, केवल शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनीति, समाज और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार में आकाशवाणी की भूमिका क्या थी? सीमित, मुख्य और प्रभावशाली, नगण्य, केवल सूचना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य और प्रभावशाली। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा किसकी संस्कृति को दर्शाता है? ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति, विदेशी संस्कृति, केवल शहरी जीवन, केवल राजनीति। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति को दर्शाता है छत्तीसगढ़ी सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोर भुइयाँ का प्रसारण किसके सहयोग से हुआ? आकाशवाणी रायपुर, दूरदर्शन, निजी टीवी चैनल, स्कूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकाशवाणी रायपुर। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण किसके लिए बढ़ावा देता है? केवल पैसे, भाषा और सांस्कृतिक संरक्षण, केवल मनोरंजन, केवल खेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा और संस्कृति का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 21 है, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बढ़ता है? जागरूकता और साहित्यिक स्तर, केवल व्यापार, केवल मनोरंजन, केवल खेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जागरूकता और साहित्यिक स्तर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में रेडियो पत्रिकाओं का मुख्य योगदान क्या था? मनोरंजन, भाषा का संवर्धन, राजनीति, केवल संगीत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा का संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आमतौर पर क्या दिखाया जाता है? लोक जीवन, त्यौहार और रीति रिवाज, केवल शहर जीवन, केवल विदेशी विषय, केवल खेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
लोक जीवन, त्यौहार और रीति रिवाज। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ी समाचार पत्रों का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? भाषा और संस्कृति का प्रचार, खेल समाचार, केवल राजनीति, केवल मनोरंजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा और संस्कृति का प्रचार। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचार किस माध्यम से सबसे प्रभावी रहा? रेडियो और सिनेमा, केवल टीवी, केवल अखबार, केवल पुस्तकें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो और सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोर भुइयाँ किस प्रकार का साहित्यिक कार्यक्रम था? रेडियो पत्रिका, समाचार पत्र, टीवी शो, फिल्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को आम भाषा में क्या कहा जाता है? छॉलीवुड, बॉलीवुड, कॉलीवुड या फिर टॉलीवुड। क्या कहा जाता है? छॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 28 है, आकाशवाणी में छत्तीसगढ़ी कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भाषा और लोक संस्कृति का संवर्धन, केवल खेल, केवल राजनीति, केवल शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा और लोक संस्कृति का संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ी पत्रिकाओं में प्रमुख रूप से क्या प्रकाशित होता था? साहित्य, लोक कथा और समाचार, केवल खेल, केवल फिल्म समीक्षा, केवल विदेशी समाचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य, लोक कथा और समाचार। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका माना जाता है? समाचार पत्र, रेडियो और सिनेमा, केवल टीवी, केवल स्कूल, केवल राजनीतिक दल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाचार पत्र, रेडियो और सिनेमा। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको यदि कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।